सुंदर नगर में बहुत सारे पंछी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। लाडो बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया थी। दिन होते ही अनाज की खोज में जाना और शाम होते ही वापस आकर अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाना, यही लाडो का काम था। उसी के पड़ोस में बुलबुल चिड़िया रहा करती थी। उसके भी 2 बच्चे थे। उसका घर मिट्टी का था, इसी वजह से उसे गर्मी के मौसम में बहुत राहत मिलती थी। चलो बच्चों, अब नहाने का समय हो चुका है, जल्दी जल्दी से चलो नहाने। नहीं मम्मी, हमें नहीं जाना, हम घर से बाहर कहीं पे भी नहीं जाते, फिर भी आप हमें रोज़ रोज़ नहलाती हो। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर दिन भर खेलते रहते हो, अगर तुम नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। बुलबुल के बच्चों को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी बुलबुल उनको रोज़ ज़बरदस्ती नहलाती थी। बुलबुल अपने बच्चों को नहलाकर छत पे उन्हें सुखाने भेज देती थी ताकि वो सूख जाए। अब मेरे काम का समय शुरू हो जाएगा। जंगल का हर एक पंछी एक एक करके मेरे पास नहाने आएगा। बुलबुल बहन, क्या मैं मेरे बच्चों को नहलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें पता है ना, एक बच्चे को एक बेरी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ये लो 2 बेरियां। रानो भी अपने बच्चों को नहलाने लगी। एक एक करके जंगल के हर एक पंछी ने अपने अपने बच्चों को नहलाया। लाडो भी अपने बच्चों को नहलाना चाहती थी। वो भी अपने दोनों बच्चों को लेकर बुलबुल के पास आती है। बोलो लाडो, क्या काम है तुम्हें मेरे से? बुलबुल बहन, मुझे भी मेरे बच्चों को नहलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ फिर 2 बेरियां। अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं हैं, जब मैं पहाड़ी इलाकों में जाऊंगी तो वहाँ से बेरियां लाके बहन तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बेरियां नहीं तो स्विमिंग पूल में एंट्री भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलो। माँ, हमें भी बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल में नहाना है। लाडो ने बच्चों को समझाते हुए कहा। नहीं बच्चों, हम लोग नदी में जाएंगे, वहाँ का पानी बहुत साफ़ सुथरा होता है। लाडो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी बेचारी। बेरी का पेड़ बहुत ऊंचे पहाड़ के दरख्त पर होता है और वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर वहाँ नहीं जाना चाहती थी। लाडो अपने बच्चों को लेकर नदी पर आ जाती है और एक एक करके दोनों को नहलाने लगती है। अरे लाडो, ऐसे उदास क्यों बैठी हो, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनू मोनू को बुलबुल चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वो नहाने के बदले बेरियों की मांग कर रही है। पर अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं हैं। बेरियों के लिए मुझे ऊंचे पहाड़ के चोटी पर जाना पड़ेगा और मैं अपने बच्चों को अकेले छोड़कर वहाँ नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, मैं पहाड़ी इलाकों में जाकर बेरियां लेकर आऊँगा। बड़े आए जाने वाले, क्यों जी, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ना बीवी है ना बच्चे हैं। आप ऐसा करो, सारे परिंदों और पंछियों के काम और परिंदों के काम मुफ्त में करो। अरे गोरी, तुम भी ना, मैं तो पहाड़ी इलाकों में जाता रहता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तुम भी ना। बहुत दिनों से चिग्गू सेब मांग रहा है, आपने उसको लाकर दिया? कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मदद करने की। और अब चलो मेरे साथ घर। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मी, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है।
अरे जग्गू, तुझे नहाने की ज़रूरत नहीं है, तू तो वैसे ही साफ सुथरा है। लाडो उदास बैठी थी। तभी वहाँ पे भूरा कौवा आ जाता है। भूरे ने सारी बात सुन ली थी। लाडो, तुम उदास क्यों होती हो? मैंने अभी अभी सब सुन लिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करता हूँ। तुम पहाड़ी इलाकों में जाके बेरी ले आओ। लाडो को भूरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी। लाडो ने भूरे से पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरे, मैं भी बहुत दिनों से बेरियां खाने का सोच रहा हूँ। तुम आते हुए मेरे लिए भी बेरियां लेती आना। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तुम मेरे बच्चों का ठीक से देखभाल करना। लाडो बेरियां लाने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ चल पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता लगा है कि पहाड़ी इलाकों से हमारे जंगल की ओर तेज तूफान आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो लाडो बच पाएगी, और फिर मैं दोनों बच्चों को उठा के बाहर निकाल दूंगा। लाडो के जाते ही भूरा दोनों बच्चों को घर से बाहर फेंक देता है और घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। फिर लाडो जैसे तैसे करके आगे बढ़ने लगी, और वही तेज़ हवा भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। लगता है इस तेज़ हवा में मैं उड़ नहीं पाऊंगी। लाडो चिड़िया हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद वो आगे बढ़ती रही। तभी उसके सामने तीनों मौसी उड़ती हुई आ जाती है। अरे लाडो, क्या कर रही हो? बारिश के साथ साथ बहुत ही तेज तूफान भी आने वाला है। अच्छा ठीक है मौसी। वो दोनों वापस जंगल में आ जाती हैं। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तुम एक काम करो, बारिश रुकने तक मेरे घर ही रुक जाओ। जैसे ही बारिश थमेगी फिर चली जाना। दोनों मीनू मौसी के घोंसले में चली जाती हैं। बारिश अपने ज़ोरों पर थी। अरे मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बेचारे बच्चे तेज़ बारिश में भीग रहे थे। वो दोनों एक दरख्त की डाली पर बैठ जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा कम बारिश का पानी आ रहा था। तभी उनको एक दरख्त की साइड से आवाज़ आती है, बच्चों इधर आओ। बच्चे अंदर चले जाते हैं। इधर भूरा कौवा मज़े में घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी एक तेज़ हवा का झोंका आ जाता है, और भूरा कौवा जिस घोंसले में सो रहा था वो पानी में गिर जाता है। भूरा कौवा घोंसले का दरवाज़ा नहीं खोल पाता और वो डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है। चिड़िया अपने घोंसले की तरफ वापस आती है। जब वो आती और देखती भी तो क्या, उसका अपना घोंसला तो वहाँ था ही नहीं, और सब तरफ खोज करने लगती है। तभी उसे बुलबुल चिड़िया मिट्टी में धंसी हुई दिखती है। लाडो लाडो, मुझे बचाओ। तेज़ बारिश की वजह से मेरा मिट्टी का घोंसला पिघल गया, मेरी मदद करो। अपनी जान की परवाह किए बगैर लाडो बुलबुल चिड़िया को गीली मिट्टी से बाहर निकालती है। लाडो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। लाडो बुलबुल चिड़िया को कुछ ना कहे बगैर अपने बच्चों के पास जाती है। तभी पेड़ के तने से बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ को पुकारने लगे, माँ हम यहाँ पे हैं। लाडो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बच्चों तुम लोग कहाँ थे? माँ, आपके जाते ही उस बुरे अंकल ने हमें घर से बाहर निकाला था और हम यहाँ पे आ गए थे। हमें इन बूढ़ी दानी ने बचाया था। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे बच्चों को आसरा ना देती तो वो इस तेज़ बारिश को ना सह पाते। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सारे जंगल के परिंदे मिलकर जंगल के बीचों बीच स्विमिंग पूल बना देते हैं और वो रोज़ इसमें नहाने लगते हैं।
پیارے بچوں، آپ کو سوئمنگ پول میں نہانا پسند ہے یا پھر ندی میں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔